दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुराफाती दिमाग किसी का है तो वो इन इजरायली यहूदियों का है। ये लोग कैसी कैसी खुराफात करते हैं, आइए खबर के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करूँगा। बहुत सारी खबरें हैं, वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, इन इजरायली यहूदियों की नज़र मस्जिद अक्सा पर तो बहुत टाइम से है। ये लोग मस्जिद अक्सा को शहीद करना भी चाहते हैं, लेकिन इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये डायरेक्ट मस्जिद अक्सा पर हमला करके उसको नुकसान पहुँचाएँ। सोचने वाली बात है, मस्जिद अक्सा के आसपास इजरायली सेना मौजूद रहती है, इजरायली पुलिस भी मौजूद रहती है और मस्जिद अक्सा को लेकर ही एक लड़ाई है। तो आखिर क्यों इजरायली यहूदी मस्जिद अक्सा पर हमला नहीं करते हैं? क्योंकि इनको भी अच्छे से पता है कि अगर मस्जिद अक्सा पर हमला करके इसको शहीद किया तो इन लोगों का नामो निशान मिट जाएगा, पूरी दुनिया के देश इनके ऊपर हमलावर हो जाएंगे। बाकी उस जगह को ये अपने लिए भी थोड़ा बहुत पवित्र मानते हैं, इसलिए वहां पर हमला नहीं करते हैं, लेकिन साजिश जरूर रचते रहते हैं मस्जिद अक्सा को शहीद करने की। ऐसा ही कल इन्होंने किया। कल हवा चल रही थी मस्जिद अक्सा की तरफ को। मस्जिद अक्सा के आसपास में जो फिलिस्तीनियों के घर हैं, उन घरों में इजरायली सैनिकों ने आग लगा दी और जो हवा थी वो भी मस्जिद अक्सा की तरफ को चल रही थी, इसलिए आग की जो लपटें थी वो मस्जिद अक्सा की तरफ को बढ़ रही थी। इन लोगों का प्लान ये था कि फिलिस्तीनियों के घर में आग लगा दी जाए। हवा का रुख भी मस्जिद अक्सा की तरफ है, तो ये आग फैलती हुई मस्जिद अक्सा तक पहुंच जाए। ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, ना ही मनगढ़ंत कहानी आप लोगों को सुना रहा हूं। सारा विलिंगसन ये एक बहुत बड़ी सीनियर पत्रकार हैं जो काफी लंबे समय से फिलिस्तीन की जमीन पर रहकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हैं। बहुत सारी खबरें इनके जरिए हमारे पास तक पहुंचती हैं। इन्होंने ये कहा है, या इलाही अल-अक्सा मस्जिद आग की राह में है, क्योंकि इजरायलियों ने हवा का उपयोग करके फिलिस्तीनी घरों को आग लगा दी ताकि आग की लपटें पवित्र स्थल की ओर बढ़ें। ये ग्राउंड पर मौजूद हैं और पल पल का अपडेट ये देती रहती हैं। इजरायली यहूदियों के खुराफाती दिमाग से भी ये अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बहुत सीनियर पत्रकार हैं, काफ़ी टाइम से वहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह की खुराफाती ये लोग करते रहते हैं। दोस्तों, हिजबुल्लाह की खबरें रोज़ाना मैं आपके सामने रख रहा हूं और हिजबुल्लाह की खबरें इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हिजबुल्लाह काम भी ऐसा कर रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको जो सच है वो समझ नहीं आता है। अरे नादानो, इतना तो आप लोगों को समझना ही पड़ेगा कि अगर हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों के पास ताकत ना होती या ईरान जैसा देश इन लोगों की मदद ना कर रहा होता तो क्या अब तक इजराइल ने गाज़ा पर कब्जा ना कर लिया होता? 9 महीने से ज्यादा की जंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी इजरायली सेना गाजा पर कब्जा नहीं कर पाई है। अभी भी रोजाना इजराइल के सैनिक मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं। लेबनान के बॉर्डर पर गांव के गांव इजराइल के खाली हो चुके हैं। तो कोई तो ताकत है इन लोगों के पीछे। ताकत कोई और नहीं बल्कि ईरान ही है। लेकिन कुछ लोगों को इन सारी बातों पर यकीन नहीं होता है। कहते हैं अरे फिलिस्तीन को तो तबाह कर दिया। अरे तबाह कर दिया, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई है। फिलहाल हिजबुल्लाह के बारे में मैं ही बड़ा चढ़ाकर बातें आप लोगों को नहीं बताता हूं, बल्कि पूरी दुनिया ये सोचती है। हिजबुल्लाह ये जो सैकड़ों रॉकेट एक बार में लॉन्च करता है, ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रॉकेट का भंडार हिजबुल्लाह के पास है। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व आर्थिक सलाहकार राम अमीनाच ने कहा, इजरायली जनता हिजबुल्लाह की शक्ति की सीमा को नहीं समझती है, क्योंकि उसके पास रॉकेट और ईरानी लंबी दूरी की मिसाइलों का एक बड़ा भंडार है। हिजबुल्लाह को अमेरिका, चीन, रूस और जर्मनी के साथ 5 महाशक्तियों में से एक माना जाता है। ये कौन कह रहा है? ये इजराइल का पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ का सलाहकार कह रहा है। 5 बड़ी शक्तियां दुनिया की जो हैं उनमें गिना जाता है हिजबुल्लाह को। इन इजरायली यहूदियों की नजर में ऐसा है हिजबुल्लाह। और आप में से कुछ लोग ये समझते हैं कि हिजबुल्लाह के बारे में बड़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हैं। अरे भाई, खुद देखिए, अगर ये लोग मामूली होते तो अब तक तो इजरायली सेना इनको चबा गई होती। आप में से काफी सारे लोग आदिवासी हेयर ऑयल लगा लगाकर परेशान हो गए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। अरे रिजल्ट आएगा कैसे जब नकली आदिवासी हेयर ऑयल खरीद कर लगा रहे हो? ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दी हुई वेबसाइट से ही जाकर खरीदें या फिर इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल मंगाएं, लगाएं, फायदा जरूर होगा। इजराइल ने एक खुफिया रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि ईरान एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और टैंक रोधी मिसाइलों के साथ हिजबुल्लाह को हथियारों की तस्करी तेज कर रहा है और कुछ मिसाइलें पहले ही लेबनान तक पहुंच चुकी हैं। ये सारी बातें मेरी नहीं हैं जो आप लोगों को लगता है कि मैं बड़ा चढ़ाकर बता रहा हूं। ये सारी की सारी बातें इजराइल की मीडिया कर रही है, इजराइल के अधिकारी कर रहे हैं हिजबुल्लाह के बारे में, ईरान के बारे में।
ईरान सबसे बड़ा खिलाड़ी है मिडिल ईस्ट में जितने भी संगठन चल रहे हैं उनका। इजरायली सेना का कहना है कि लेबनान के साथ युद्ध की स्थिति में इजराइल में मामला कठिन होगा, लेकिन बेरूत में मामला 100 गुना ज्यादा कठिन होगा। बेरूत लेबनान की राजधानी निशाने पर रहती है। अगर वहां पर हमला कर दिया इजराइल ने तो इजरायली सेना का कहना है कि वहां पर 100 गुना ज्यादा कठिन मामला हमें पेश आ सकता है, क्योंकि वहां पर फिर लेबनान की सेना भी होगी और वहां पर फिर हिजबुल्लाह भी हमारे करीब होगा, और हम अगर वहां पर घुसते हैं तो हालत बुरी हो जाएगी। हूतीज को लेकर एक और रिपोर्ट सामने आई है। कहा गया है कि हूतीज अब सिर्फ लाल सागर में अपने मिशन को अंजाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनकी नजर उत्तरी अफ्रीका, सूडान, मिस्र और मोरक्को तक है, और इन सारी जगहों पर वो अपने ऑपरेशन को शुरू कर भी चुके हैं। हूतीज का इरादा इन सारे क्षेत्रों में इजराइल के खिलाफ काम करने का है। हर एक रास्ता इजराइल के लिए ये बंद कर देना चाहते हैं, और बहुत जल्द हूतीज इन सारे क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स अब यूरोपीय मीडिया की तरफ से पब्लिश की जा रही हैं। इजराइल को हथियार सिर्फ अमेरिका ही नहीं दे रहा है, बल्कि जर्मनी जैसा देश भी भर भर कर हथियार पहुंचा रहा है, और अभी भी पहुंचा रहा है। जर्मनी की तरफ से वैसे स्टेटमेंट आते हैं कि हम इस नरसंहार का समर्थन अब नहीं करेंगे, हथियार देना बंद कर देंगे, लेकिन फिर भी अभी भी हथियार पहुंच रहे हैं। जो भी स्टेटमेंट दुनिया के नेताओं के इजराइल के थोड़ा सा अगेंस्ट आ रहे हैं, उसको आप अगेंस्ट ना समझें, बल्कि वो सिर्फ एक दिखावा है अपने लोगों की नजर में सही बनने के लिए। कल इजरायली कब्जे वाली सेनाओं ने तुलकर्म शहर में एक आवासीय इमारत को निशाना बनाने के लिए मेड इन जर्मनी ट्रांसमीटर सिस्टम से लैस गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जो हर जगह फिलिस्तीनियों के नरसंहार में इजराइल के साथ जर्मनी की मिलीभगत को रेखांकित करता है। जर्मनी भी पूरी तरह से इजराइल के साथ मिला हुआ है। इजरायली वायुसेना ने कल लेबनान के अंदर घुसकर बेरूत से तकरीबन 20 किलोमीटर दक्षिण में तटीय शहर दामोर में हमला किया, जहां पर भीषण आग लग गई। इजरायली मीडिया ने एक और बड़ी रिपोर्ट पब्लिश की है। कहा है कि देखिए, जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, बिल्कुल इजराइल जंग के मुहाने पर खड़ा हुआ है। इसीलिए इराक के अंदर हजारों लड़ाके ट्रेनिंग ले रहे हैं जंग लड़ने की, और हो सकता है कि ये सारे लड़ाके बहुत जल्द लेबनान में भी पहुंच जाएं। तो लड़ाकों की ट्रेनिंग लगातार जारी है। सीरिया के अंदर भी लड़ाके ट्रेनिंग ले रहे हैं। उधर तालिबान वालों ने भी कह दिया कि हमारे हजारों लड़ाके ट्रेंड हो रहे हैं। स्पेन के बारे में आपको खबर पहले ही बता चुका हूं कि स्पेन ने ऐलान किया था कि वो भी दक्षिण अफ्रीका के केस में शामिल हो जाएगा, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अफ्रीका ने केस किया था। आज ऑफिशियली स्पेन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका के साथ शामिल हो चुका है। इन देशों ने वाकई में दिल जीता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और हाँ, ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में मैं आपको लगातार बता रहा हूं, क्योंकि स्कैम बहुत बड़ा चल रहा है। फर्जी हेयर ऑयल बहुत ज़्यादा बिक रहा है, आदिवासी के नाम से बिकता है, लोग लगाते हैं, फ़ायदा नहीं होता है, और उसके बाद जो असली ऑयल है वो भी बदनाम होता है। इसलिए ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से ख़रीद कर कोर्स करें पूरा, और उसके बाद आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा।